क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया है, मगर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। तुम्हारे बाप ने शादी के वक्त 3 लाख रुपए और 4 पहिए की गाड़ी देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उन्होंने क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से देंगे? पैसे नहीं है? बिना पैसों की शादी होती है? इतना सुंदर मकान है, वही गिरवी क्यों नहीं रख देते? माँ जी, बाबूजी ने घर गिरवी रख कर ही तो शादी की। अच्छा जाओ और अपने बाप से कह देना कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दें और यहाँ भिजवा दें। ठीक है। विनोद, ओ विनोद, आया माँ जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? इधर आ। तुझे पता है तेरी ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? वो सब तो आप ठीक कह रही हो माँ जी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजा के दहेज के पैसे से निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। बहू, ओ बहू, अभी तक तुम्हारे बाप ने दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है। विनोद, बेटा विनोद, इधर आ। आया माँ जी, क्या बात है? देख तेरी पत्नी की कैसे कैंची की तरह जवान चल रही है। क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से जुबान लड़ा रही हो? मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो पहले अपने बाबूजी से कहकर दहेज के पैसे लेकर आओ, तभी तुम इस घर में रह सकती हो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। बेटी, तुम यहाँ कैसे? तुम अकेली आई हो? तुम्हारे साथ दामाजी नहीं है? पिताजी, मेरे ससुराल वालों ने दहेज न लाने के कारण मुझे घर से निकाल दिया है। बिना दहेज वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी वक्त भी तो उन्हें काफी धन दिया था, और ये भी तो तेरा ही घर है, मैं ही घर बेच दूंगा। नहीं पिताजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उस घर में वापस जाना है। कोई बात नहीं, ये भी तो तेरा ही घर है, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। विनोद बेटा, तुम्हें पता है बगल के गांव में एक लालाजी रहते हैं, उनकी एक बेटी है, बीए पास है, बहुत पैसे वाले हैं। तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। शादी में 4 पहिए की गाड़ी, बहुत सारे पैसे, घर का सारा सामान, सब कुछ मिलेगा। इतना सब कुछ मिलेगा माँ जी? फिर तो मैं वहीं शादी करूंगा, जरूर करूंगा, चाहे लड़की कैसी भी हो। ठीक है बेटा, जाओ मेरे लिए नई बहू लेकर आओ। जी माँ जी, लाता हूँ। माँ जी, मैं आपके लिए नई बहू लेकर आया हूँ। आई बेटा, आरती की थाल लेकर आ रही हूँ। माँ जी के पैर छुओ। पैर मैं नहीं छूंगी, माय फुट। कोई बात नहीं बेटा, अभी बहू नई है, सीख जाएगी रहेगी तो। जी माँ जी। माँ जी, कहाँ हो आप? क्या है बहू? मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना, प्यास लगी है मुझे। ये क्या होती है? वही जो मेरे डैडी ने दी थी, रखिए उसी में से ले आओ। अच्छा, लाती हूँ। ये लो बहू। माँ जी, कहाँ हो आप? आई बहू, क्या बात है बहू? अरे
खड़ी है। माँ जी, ओ माँ जी। हाँ बहू। घर का सारा काम संभाल लेना, अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। ठीक है बहू, जाओ। माँ जी, इससे अच्छी तो मेरी पहली पत्नी थी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कर्म ही बेकार हैं। माँ जी, ये सब आपके कारण ही तो हुआ है, अब आप पछता रही हो। क्या करूं बेटा, अब मैं जीवन में कभी भी दहेज के बारे में बात नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे और मुझे मेरी पहली वाली बहू के पास ले चल। जी माँ जी, अगर वो नहीं आई तो मैं उसे मना लूंगी। जी माँ जी, चलते हैं। समधी जी राम राम। राम राम समधी जी, राम राम। अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? हम अपनी बहू को ले जाने आए हैं। यहाँ पर आपकी कोई बहू नहीं रहती, सिर्फ यहाँ पर मेरी बेटी रहती है, जो कि आपने दहेज के कारण निकाल दी थी अपने घर से। हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती पर पछतावा है और हमें अपनी गलती पर पछतावा है। हम अपनी बहू को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहते, क्योंकि तुमने दहेज के कारण पहले मेरी बेटी को अपने घर से निकाल दिया और अब दूसरी शादी कर ली। जब उसने आपको ठुकरा दिया तो अब मेरे पास फिर से लौट आए। मैं भूल गई थी कि दहेज से बढ़कर बहू होती है। मुझे माफ कर दो बहू। मैं अपनी बेटी से बात करके बताता हूँ, क्योंकि उसका जीवन है, वो किस तरह काटना चाहती है मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर ठीक है, आप उनसे बात कीजिए। क्या बेटी तुम अपने ससुराल वापस जाना चाहती हो? वैसे तो बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। पिताजी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जीवन वहीं कटेगा। समधन जी, मेरी बेटी आपके साथ जाने के लिए तैयार है, मगर मैं दोबारा से कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर सहन नहीं कर पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं आपकी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। चलो बहू। उन दहेज के ठेकेदारों के लिए मैं एक पंक्ति गाना चाहती हूँ।